हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम साइंस टेस्ट सीरीज की दूसरी वीडियो के बारे में जानकारी लेंगे। ये भी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आते हैं या किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। ऑप्शन है वायु में, हाइड्रोजन में, जल में या निर्वात में। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। किसी भी पिंड का अधिकतम भार होता है निर्वात में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आते अगले प्रश्न पे। काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। ऑप्शन ए संवेश प्रवाह, प्रतिवर्तन, निर्गमन और अंतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवेश प्रवाह। बात करते अगले प्रश्न की। सभी अम्लों का साझा तत्व है, यानी कि सभी अम्लों में निश्चित रूप से यह पाया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, जो सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाए जाते हैं। बात करते अगले प्रश्न की। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, अम्ल ऑक्साइड होते हैं या फिर क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, यानी वे कौन से निष्क्रिय गैस हैं जो बीकन प्रकाश के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन या फिर जेनॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियॉन। ठीक है, जिसका प्रयोग बीकन प्रकाश के रूप में किया जाता है। आते अगले प्रश्न पे। जीवाणुओं की कोशिकाओं में नहीं होती हैं। कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम या सूत्रकणिकाएं। तो जितने भी जीवाणु हैं उनकी कोशिकाओं में सूत्रकणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बात करते अगले प्रश्न की। बेकिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट। यानी कि जो पकाने वाला सोडा या फिर खाने वाला सोडा क्या है, तो वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, वही पकाने वाला सोडा या खाने वाला सोडा कहलाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें पाए जाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक बसीय अम्ल या कोई एमिनो अम्ल नहीं। यानी किस कारण से मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवश्यक एमिनो अम्ल के कारण ही प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है मछली को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है, इनमें से किनका प्रयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है सिलिकॉन, सीरियम, स्टैटिन या वेनेडियम। तो सोलर सेल बनाने के लिए उसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन का, नाइक्रोम का, सीसा का या एल्युमिनियम का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है, क्योंकि उसका
गलनांक उच्च और प्रतिरोध भी उच्च होता है, जिससे ये क्या होता है, तेज प्रकाश देता है। इसीलिए इसका प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यांत्रिक ऊर्जा होती है, क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, कार्य करने की दर होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा होती है, या फिर यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग मिला के ही यांत्रिक ऊर्जा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो अणु शब्द के प्रतिपादक कौन है? जॉन डाल्टन है, रदरफोर्ड है, डेमोक्रेटिक है, या जे थॉमसन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो थे वही अणु शब्द का सर्वप्रथम बार उपयोग किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है? यानी कि आवर्त सारणी में ऑक्टेन का न्यूलैंड का ऑक्टेन सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है? क्लोरीन तक, सल्फर तक, कैल्शियम तक, या पोटेशियम तक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तक ही न्यूलैंड का ऑक्टेट्स लागू होता है, उसके बाद यह अन्य तत्वों पर लागू नहीं होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बल और विस्थापक का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, भार कहलाता है, कार्य कहलाता है, या त्वरण कहलाता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, W बराबर F/s। ठीक है, वर्क बराबर फोर्स गुने विस्थापन। ठीक है। कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? यानी कौन सा धातु है जो सामान्य तापमान पर भी वो द्रव अवस्था में रहता है? ऑप्शन है लेड, टंगस्टन, ब्रोमीन और पारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। यही एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जेसी बोस ने, लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या डाल्टन ने? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आनुवंशिकी के जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, चार्ल्स डार्विन को, ह्यूगो डी ब्रिज को, या ग्रेगर मेंडल को? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित युग्म में से गलत को चिन्हित करना है, यानी एक तरफ वैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उनके द्वारा किए गए कार्यों को दिया गया है। तो इनमें से पता करना है कि इनमें से कौन से युग्म जो है वह गलत मिलान किया गया है। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। एजी बेल टेलीफोन का आविष्कार किया है, यानी कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, सही बात है। दूसरा है JL बेयर्ड, यह टेलीविजन का आविष्कार किया, ये भी सही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी का। जेम्स वाट वह स्टीम इंजन यानी भाप इंजन का आविष्कार किया, ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है कि मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मिलान गलत है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दो स्तंभों में मिलान करना है, यानी कि एक तरफ बीमारी दी गई है और एक तरफ उनके जांच दिए गए हैं और इनको मिलान करके बताना है कि कौन सा जांच किस बीमारी के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं। बिडाल टेस्ट के लिए आपका टाइफाइड जांच करना होता है, यानी कि टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट होता है। ठीक है, डिक टेस्ट आपका एस्केलेरेटिक फीवर के लिए डिक टेस्ट किया जाता है। टॉर्निक टेस्ट आपका डेंगू बुखार की जांच करने के लिए किया जाता है।
RH फैक्टर गठिया रोग के इलाज के लिए यानी उसके टेस्ट के लिए किया जाता है। एलिजा टेस्ट या HIV यानी एड्स के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपका होता है आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है ठोस माध्यम से, द्रव माध्यम से, गैसीय माध्यम से या निर्वात में। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वह निर्वात में कभी नहीं चल सकती, यानी जहां पे कोई भी गैस नहीं है वहां पर ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है, यानी मिनी माता रोग किस कारण से होते हैं? आर्सेनिक के प्रदूषण से, सीसा के प्रदूषण से, पारा के प्रदूषण से या कैडमियम के प्रदूषण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा के प्रदूषण से, यानी पारा के विषाक्तता से ही मिनी माता नामक रोग होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग ही कार की बैटरी इस्तेमाल करने में किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है नीम का, यूरिया का, एजोला का या पोटेशियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजोला का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है? ऑप्शन ए, पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, बी, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, सी, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट या ऑप्शन डी, पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से गन पाउडर तैयार किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके अधिकतर सवालों के जवाब सही रहे होंगे और इसकी अगली सीरीज जल्द ही आपको मिलेगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना सेहत का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।